आज का टॉपिक है आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर ऊर्जा आरेख बनाकर बंधन क्रम अर्थात बॉन्ड ऑर्डर ज्ञात करना। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो थ्योरी दी हुई है एमओटी थ्योरी, जिसे हम आणविक कक्षक सिद्धांत के नाम से जानते हैं, उसके बारे में जानते हैं। जैसा इसमें दिया हुआ है, जिस प्रकार परमाणु के इलेक्ट्रॉन परमाणु कक्षकों में उपस्थित रहते हैं, उसी प्रकार अणु में इलेक्ट्रॉन आणविक कक्षकों में उपस्थित रहते हैं। आणविक कक्षक समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षकों के संयोग से बनते हैं। परमाणु कक्षक की संख्या के बराबर आणविक कक्षक होते हैं। अर्थात जो ये एमोटो थ्योरी है, ये कुल मिलाकर हुंड का नियम, पाउली का नियम, इसके आधार पे ही एक दी हुई परिकल्पना है। अब हम बात करते हैं इनमें ऊर्जा आरेख बनाने के नियम के। तो जब हम किसी भी अणु का ऊर्जा आरेख बनाते हैं, तो जिस प्रकार हम अबाहु के नियम में निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जाते हैं, उसी प्रकार सेम करते हैं, लेकिन इसमें ऑर्बिटल का नामकरण अलग होता है। जैसा कि चित्र में देखने के लिए मिल रहा है आपको, जैसे नामकरण में सिग्मा 1s स्क्वायर के है, सिग्मा स्टार 1s है, सिग्मा 2s है, फिर सिग्मा स्टार 2s है, फिर पाई है। ऐसे करके सिग्मा और पाई बंधों के आधार पर ये ऑर्बिटल का नामकरण होता है, जिसको हम ऊर्जा आरेख में दर्शाते हैं। अब हम बात करते हैं इन सभी नियमों के आधार पर ऊर्जा आरेख बनाने के तरीके को। तो हम जैसा चित्र में देखने के लिए हमें मिल रहा है, नाइट्रोजन का ऊर्जा आरेख उदाहरण के लिए बना हुआ है। तो नाइट्रोजन के ऊर्जा आरेख बनाने से पहले सबसे पहले हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, जो कि 1s2, 2s2, 2p3 होता है। तो नाइट्रोजन का जो एक परमाणु होता है, वो दूसरे परमाणु के साथ मिलकर N2 अणु का निर्माण करता है। तो हम यहाँ पे N2 के लिए ऊर्जा आरेख निकालते हैं, जैसा कि चित्र में देखने के लिए मिल रहा है। इसमें सबसे पहले हम एक लाइन खींचते हैं, उसमें लाइन के उधर ऊर्जा स्तर लिखते हैं और इधर तीनों ऑर्बिटल को उस पर लिखते हैं। पहले नंबर पे 1s, दूसरे नंबर पे 2s और उसके ऊपर में 2p। इसमें हम इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम नीचे से शुरू करते हैं, जैसा कि चित्र में देखने के लिए मिल रहा है। जैसा हम शुरू में इधर बनाए हैं, वैसे उसके जस्ट बगल भाग में सेम 1s, 2s और 2p बनाते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भरते हैं। अब इन संख्याओं के बीच में जो आपको ऑर्बिटल दिख रहे हैं डब्बे की आकृति के, वही ऑर्बिटल का नामकरण हमें करना है। जैसा चित्र में देखने के लिए मिल रहा है, जो ऑर्बिटल दिया हुआ है सबसे नीचे का 1s का, वो सिग्मा 1s है। उसके ऊपर का जो है वो सिग्मा स्टार 1s है। उसके बाद अपन 2s में जाते हैं। 2s में देखते हैं कि जो 2s का जो नीचे वाला ऑर्बिटल है वो सिग्मा 2s है, और जो उसके ऊपर वाला है वो सिग्मा स्टार 2s है। उसके बाद हम सेम जाते हैं पी कक्षक के लिए। पी कक्षक में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पी कक्षक में जो 6 कक्षक हैं, वो 6 कक्षक 6 तो होते हैं, पर जो पहला कक्षक होता है वो 2 कक्षक होते हैं। इसमें एक्स वाई होते हैं, ऊपर में जेड होता है। सेम सिचुएशन ऊपर में भी होता है। ऊपर में भी 2 कक्षक अलग होते हैं, एक कक्षक अलग होते हैं। तो इन कक्षकों का नामकरण कैसे होता है? तो जब हम पी की बात करते हैं, तो जो पी के 2 कक्षक हैं वो उनको हम पाई से डिनोट करते हैं, अर्थात उनको पाई पी एक्स बोलते हैं, पाई पी वाई बोलते हैं। और उसके जस्ट ऊपर में जो एक ऑर्बिटल बचता है, उसे हम सिग्मा पी जेड के नाम से डिनोट करते हैं। इतना करने के बाद जो 3 ऑर्बिटल ऊपर में बचे हुए हैं, उनका नामकरण भी करना है। तो उनके नामकरण करने के लिए हम पहले नंबर में जो 2 ऑर्बिटल हैं, उनका नाम पाई स्टार पी एक्स, दूसरे का पाई स्टार वाई, और जो ऊपर में सिंगल बचा हुआ ऑर्बिटल है वो सिग्मा स्टार पी जेड के नाम से डिनोट करते हैं। ये हमारा तैयार हो गया ऊर्जा आरेख। अब इन ऊर्जा आरेखों में 2 प्रकार के ऑर्बिटल पाए जाते हैं। जैसे पहला हो गया आपका बंधी, दूसरा हो गया अनाबंधी, या जिसे हम विपरीत बंधी भी कहते हैं। कुल मिला के ये 2 ही प्रकार के होते हैं, बंधी और विपरीत बंधी। अब इसी संरचना के आधार पर हम दूसरी संरचना को देखते हैं ऑक्सीजन के लिए।
ऑक्सीजन के लिए भी सेम ही ऐसा बना हुआ है जो आपको चित्र में देखने के लिए मिल रहा है। बस यहाँ पे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बदल जाएगा, बाकी उसमें इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम, ऊर्जा आरेख बनाने का तरीका हूबहू नाइट्रोजन की तरह ही होगा। अब हम बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की, बंधन क्रम जिसे हमें निकालना है। तो बंधन क्रम के लिए एक फार्मूला दिया हुआ है, वो फार्मूला है 1/2 कोष्टक NB माइनस NA कोष्टक बंद, अर्थात हाफ NB माइनस NA। इसमें जो NB है और NA है ये आबंधिक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और बंधी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। जैसा कि चित्र में देखने के लिए मिल रहा है, सेम उसी तरह से हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को गिनती करके दोनों ऑर्बिटल में NB और NA में मान रख देते हैं और उसे 2 से भाग दे देते हैं, तो हमें जो संख्या प्राप्त होती है वही हमारा बंधन क्रम है, या जिसे हम बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। तो ये था पूरा ऊर्जा आरेख से बंधन क्रम तक का। बाकी इसमें चित्र में दिए हुए हैं, अलग अलग अणुओं के लिए अलग अलग मान दिया हुआ है। इसी मान को हमें ऊर्जा आरेख में निरूपित करना है। आज का टॉपिक है